धन्यवाद करता हूं कि मेरी कलीसिया मेरे साथ जुड़ करके उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रही है जो जिंदा है और हमारे लिए काम करता है। हमने और आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि हम जब किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो हमें किसी की सहायक की जरूरत पड़ती है, हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। और हमारा खुदावंद खुदा जो प्रभु यीशु मसीह है, जब यीशु मसीह इस धरती पर था तब उसे भी परमेश्वर की सहायता की जरूरत पड़ती थी। हमारा खुदावंद खुदा जब कमजोर होने लगता था तब वो दुआ करता था। जब ऐसा कि हमें और आपको मालूम है कि कैलवरी पर चढ़ाए जाने से पहले जब यीशु मसीह को लगा कि मुझे कुवत की जरूरत है तो वो दुआ करने लगा और उसका जो पसीना बह रहा था वो मानो लहू की बूंदों की नाई टपक रहा था। और परमेश्वर की प्रार्थना को सुन करके स्वर्ग से फरिश्ता आकर के उसको कुवत देता था। यानी कि जब परमेश्वर को सहायक की जरूरत पड़ सकती है तो हमारे और आपकी जिंदगी जो संसारिक है, जो संसार में रह करके हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो उसमें भी हमारे परमेश्वर की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। एक ऐसे विषय के बारे में मैं आपके बीच में आज बांटने जा रहा हूं। एक ऐसा विषय है जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे जुड़े हुए हर एक जन के लिए, इस संसार पे रहने वाले हर एक जन के लिए बहुत ही जरूरी है। और इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं तो मैंने खुदा से दुआ करी कि खुदावंद मुझे कुवत दे, मेरी खामियों को दूर कर, मेरी गलतियों को दूर कर, ताकि मैं तेरे इस पवित्र वचन को जब लेकर के खड़ा हूं तो मुझ में से जब तेरा वचन निकले तो वो शुद्ध होकर के निकले। मेरे मुख को, मेरे जुबानों को अपने अंगनी में अंगारों से छू करके शुद्ध कर। मैंने ऐसी दुआ करी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज मैं आपके बीच में एक बात को रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो चाहे बड़ी से बड़ी समस्याएं हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे बड़ी से बड़ी और भी कोई समस्या हमारे सामने हो जो हमें लग रहा हो कि हमारे सहने के बाहर है, वो भी परमेश्वर दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में बना रहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जाता हूं परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता जाता हूं। और धर्मशास्त्र बाइबल में उत्पत्ति में लिखा हुआ है, उत्पत्ति पहले अध्याय पहले पद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी सुनसान पड़ी हुई थी, बेढौल थी, घोर अंधकार था, पर गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराया करता था। परमेश्वर का आत्मा शुरू से इस पृथ्वी पर था, इस पृथ्वी को रचने वाला था। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक जो है वो यीशु मसीह है और खुदावंद खुदा हमारे साथ में बना रहता है। कई बार हमें लगता है कि पवित्र आत्मा की जरूरत हमें नहीं है। हमारे काम जो है वो हम अपने प्रभु के जो काम कर रहे हैं उसको हम अपनी सामर्थ्य से कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस वक्त हम प्रभु के कामों को करते हैं, जिस वक्त हम परमेश्वर के काम को करते हैं, उस वक्त हमें सहायक की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपके बीच में एक पद निकाल करके पढ़ना चाहूंगा जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम अध्याय 2 और उसके पहले पद से चौथे पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब पेंतुकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर की आत्मा, जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम चाहते हैं, जब मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें अपनी कुवत अपने समय के अनुसार देता है। ये एक जगह पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से और मांग रहे थे कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर हमें
हमें बचा, हमें छुटकारा दे, बहुत सी चीजें परमेश्वर इनको दे रहा था। और परमेश्वर ने इनके बीच में, परमेश्वर ने इनके ऊपर सामर्थ को भेजा। सवोपदेशक में लिखा हुआ है कि हर एक चीज का निश्चित एक समय है, हर एक चीज का एक समय है, हंसने का भी है, रोने का भी है, पवित्र आत्मा मिलने का भी एक समय है। और परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें मिलने वाली हो सके, पवित्र आत्मा हमें हमें मिले, तो परमेश्वर खुद जानता है कि जब परमेश्वर तुम्हें देगा, तब जब तुम्हें मिलेगी, तब तुम खुद आंखें भर भर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगोगे। और वो अलग दिखाई देने लगता है, हमारे जीवन से दिखने लगता है कि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ है, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुटकारा दिया है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पर कई बार होता क्या है कि हमारे काम उस पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर आने से रोक देते हैं, हमारे कामों की वजह से। जैसे कि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास आया और यूहन्ना से उसने बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर से उतरा। ये एक प्रक्रिया है, ये एक तरीका है, और ये एक विधि, एक रीति रखी गई है कि जब हम अपने पुराने मनुष्यत्व को मारते हैं, तब हमारा नया मनुष्यत्व जो नया हो जाता है, उस डूब के बपतिस्मे लेने के कारण, तब पवित्र आत्मा हमें ग्रहण करता है, तब पवित्र आत्मा हमें मिलता है। और बपतिस्मा कभी दिया नहीं जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे दे दो, दिया नहीं जाता है। पवित्र आत्मा के वसीले से जब परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, तब आप उस बपतिस्मे को लेते हैं, रिसीव करते हैं। आप कोई आपको देता नहीं है, आप लेते हैं उसे। और पवित्र आत्मा हर एक चीज को देखता है कि हमारी कैसी कैसी चीजें चल रही हैं, हम किस तरह से परमेश्वर के सम्मुख चल रहे हैं, हम किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम किस तरह परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहते हैं। ये सारी चीजें कोई देखे या ना देखे, हमारा भाई हमें देखे या ना देखे, मेरे पिता जो यहाँ संसारिक हैं वो मुझे देखे या ना देखे, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो मुझे देखे या न देखे, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो देखता है, और वो हमारे कामों के अनुसार हमें देता है। इस विषय को बताने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी। मैंने सोचा कि परमेश्वर से दुआ करूं कि खुदा और मुझे कुवत दे, लेकिन मुझे मालूम है कि जो खुदा चाह रहा है, जो खुदा मेरे द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है, जो खुदा मेरे द्वारा मुझसे बातचीत करना चाहता है, वो खुदा मुझे दे रहा है। और मुझे मालूम है कि खुदा वही देता है जो हमारी जरूरत होती है। और मुझे मालूम है कि आज पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी में पवित्रता खत्म होती चली जा रही है। अगर आप न्यूज देखते हैं, अगर आप YouTube में न्यूज देखेंगे, जिन्होंने बहुत अपने अपने चैनल्स बना रखे हैं, तो आप देखेंगे तो भाई भाई को घात कर रहा है, भाई अपने पिता की चीजों के लिए अपने ही रिश्तेदारों को मार रहा है, और हमारे और आपकी जिंदगी से बुराई बढ़ती चली जा रही है। पर ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमारी जिंदगी में पवित्रता खत्म होती चली जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं खुद बहुत पवित्र हूं, लेकिन हमारे और आपके जैसे ही भाई और बहन हैं जिनकी जिंदगी से पवित्रता खत्म होती जा रही है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने आप को उस स्थिति में रखें, उस मकाम में रखें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें काम करता रहे, परमेश्वर का आत्मा हमें आशीष देता रहे। जैसा कि लिखा हुआ है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, चौथे पद को पढ़ रहा हूं मैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसके पहले पद में भी एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है, प्रेरितों का काम पहला पद और उसके 8वें अध्याय में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आ जाएगी, जब वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगी, तो हमारे पास में वो दिखने लगेगा, हमारी और आपकी जिंदगी से वो दिखने लगेगा। और वो जब आएगा तब हमारी सामर्थ बढ़ जाएगी, तब हमारी सामर्थ, मान लीजिए आज हम
2 किलोमीटर अगर पैदल चल सकते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो बढ़ करके उससे ज्यादा हो जाएगी। हम कोई काम अगर इस लेवल तक करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उस लेवल से ऊपर निकल जाएगा। और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही पवित्र आत्मा हमें मिलता है। जब परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है तब परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो हमें मिलती है। एक पद आपके बीच में और मैं बांटना चाहूंगा जो आपको मिलेगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको मिल जाएगा न्याययोग 3 अध्याय और उसके 9 पद को अगर पढ़ेंगे तब लिखा हुआ है, इसके 7वें पद से पढ़ना मैं चाहूंगा। यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र दिया हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है ओत्निएल का चरित्र। न्याययोग अध्याय 3 और उसके 7वें पद से मैं यहां पर आपको पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और उनको अरम्नैर के राजा कूशन रिसातैम के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कूशन रिसातेल के अधीन रहे। यहां पर परमेश्वर की दृष्टि में इजरायलियों ने फिर से गलती करी, फिर से गुनाह किया, जो अपने पिता को छोड़ करके दूसरे की उपासना करने लगे। तब परमेश्वर ने उन्हें किसी के अधीन कर दिया। अब जब परमेश्वर ने उन्हें किसी और के अधीन कर दिया तब इन्हें आवश्यकता पड़ी कि उनको अब स्वतंत्रता की जरूरत पड़ रही है। अब लग रहा है कि हम इधर अधीनता, जब कभी किसी के अधीन आप हो जाते हैं, जब कभी किसी की गुलामी में चले जाते हैं तो कोई आपको बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। कोई आपके घर में अगर कोई सर्वेंट है तो आप उससे उसका काम कराते हैं, काम की जगह पर उसको उसका पैसा देते हैं, पर उसको आप अपने बराबर बैठाते नहीं है। बराबर बैठाने का मतलब ये नहीं है कि आप बराबर बैठाकर चाय पिला रहे हैं, ये सब नहीं करना मांग रहा हूं। मतलब आप अपने लेवल से उसको थोड़ा सा नीचा ही सोचते हैं। इस तरह से यहां पर होता है। जब कभी भी किसी को बंधुआई में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, और बंधुआई में जाने वालों की तो स्थिति बहुत बुरी होती है, वो अपनी मर्जी से कुछ और काम कर ही नहीं सकते हैं। इजरायलियों ने बुरा किया, तब जाकर के परमेश्वर ने उनको किसी और के हाथों में सौंप दिया। और परमेश्वर ने जब देखा, इसी के 9 पद में लिखा हुआ है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजरायलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया। ओत्निएल को ठहराया, जो कि इनको जा करके वहां से अब छुड़ाएगा। छुड़ाने के लिए भी परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा की जरूरत पड़ती है। जब परमेश्वर किसी को छुड़ाना मांगता है, कहीं किसी बुरी जगह पर फंसा हुआ है, कहीं किसी गलत संगति में पड़ा हुआ है, तब परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत पड़ती है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ बल से आप पर उतरेगी और आपको उन सारी चीजों से छुटकारा देगी। यहां पर लिखा हुआ है, उसके छोटे भाई ओत्निएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजरायलियों को न्यायी बन गया। जब परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया तब वो इजरायलियों का न्यायी बन गया। और परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपकी जिंदगी में भी आना चाहता है। जब हम उसको अलाउ करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को सुधारे, हमारी जिंदगी को बनाए, हमारी जिंदगी की खामियों को दूर करे। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि तू अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर कर, तब तू बन जाएगा। परमेश्वर का आत्मा के बारे में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो कई जगह पर लिखा हुआ है। समसून के बारे में लिखा हुआ है कि उसको मारने की कोशिश की जाती थी। बहुत तरह से उसको फुसलाया गया, बहकाया गया, स्त्री के द्वारा उसकी बातों को जानने की कोशिश की गई। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था तब उसे कोई रोक नहीं पाता। यकीन जान लीजिए कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके ऊपर उतरेगा, जब परमेश्वर का वो सामर्थी आत्मा हमारे और आपके पास आएगा, तब चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो तंगहाली हो, चाहे वो
रोकने वाली बातें हो, कोई हमें रोक नहीं पाएगा, और हम परमेश्वर की आत्मा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के राज के विस्तार में काम आने वाले हो सकेंगे। और परमेश्वर का कलाम यही है, परमेश्वर बताना यही चाहता है कि हम अपने परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। आज जो हम हैं, आज हमारी जो जिंदगी है, आज जो हमारा चाल चलन है, आज जो हमारा उठना और बैठना है, वो एक स्तर बढ़ करके परमेश्वर की नजदीकी में बन जाए, एक स्तर बढ़ करके, एक स्तर बदल करके परमेश्वर की तरह हो जाए। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमारी और आपकी जिंदगी में ठहरना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करना चाहता है? जब हमारी और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है, तो हमें अपने आप को बनाने की जरूरत है। एक ऐसा घर बनाने की जरूरत है जिसमें परमेश्वर आए और रहे और कहे कि हाँ, ये मेरे लिए उचित है, हाँ ये मेरे लिए उचित है, हाँ ये बेटा मेरे लिए उचित काम करता है, हाँ ये बेटी मेरे लिए उचित काम करती है। हम अपने जीवन को इस प्रकार से बनाए ताकि परमेश्वर का आत्मा हम में आए और हम परमेश्वर के कामों को करने वाले हो सके। बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। परमेश्वर की सामर्थ्य अगर हमें नहीं मिलेगी, तब हम परमेश्वर के किसी काम को कर नहीं सकते। बुराई करना बहुत आसान, गलत काम करना बहुत आसान, मगर अच्छे काम करना, भलाई करना, किसी के लिए अच्छी बातों को बोलना, धार्मिकता के काम करना, ये उतने ही कठिन है हमारे लिए। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ होती है, तब ये काम जो कठिन लगते हैं ये भी आसान होते चले जाते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए जाएं, पवित्र आत्मा हमें चलाए, पवित्र आत्मा जो हमें बताए, जो हमारी खामियां हैं उनको दूर करता चला जाए। पवित्र आत्मा हमें आवाज देता है, जब हम कभी कोई गलत काम करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा एक आवाज देता है कि ये चीज गलत है। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक एक कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। एक सूबेदार का जिक्र दिया हुआ है लूका और मत्ती में। उसमें दिया हुआ है कि सूबेदार का एक कर्मचारी जो था वो बीमार हो गया, और बीमार कैसा हुआ, लकवा उसको मार गया। तब प्रभु यीशु मसीह से वो कहने लगा कि प्रभु चल करके मेरे सेवक के लिए प्रार्थना कर। मुझे नहीं लगता है कि कोई हाकिम अपने सेवक के लिए कहेगा कि मेरे सेवक की तबीयत खराब है, उसको चल करके उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो ठीक हो जाए। फिर मैं पढ़ने लगा इस बारे में, तो मुझे लगा कि इस सेवक के काम ऐसे होंगे, या इस सेवक की विश्वास योग्यता इतनी ज्यादा होगी इसके प्रति कि ये खुद जाकर के कह रहा है कि तू चल करके मेरे उस सेवक के लिए प्रार्थना कर। लेकिन परमेश्वर कहने लगा कि मैं चल रहा हूं। तब वो सेवक कहने लगा कि मेरी घर की छत ऐसी नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं कि तुम मेरे घर के छत के नीचे आए, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं, मैं अपराधी हूं, मेरे काम खराब है, तू मेरे घर की छत के नीचे आएगा, मैं इस योग्य नहीं हूं। तब परमेश्वर से उसने कहा कि तू यहीं से कह दे और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास, परमेश्वर ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं पाया है। जब हम विश्वास की बातें करते हैं, जब हम अपने मुख से बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, तो ये भी परमेश्वर की सामर्थ होती है, ये भी परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ होती है। और जब हम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करना चाहते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देता है, हमारी जिंदगी में बल देता है। एक पद और पढ़ करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, जहां पर परमेश्वर कह रहा है कि हम अपने जीवन को, हम अपनी जिंदगी को, अपने आप को एक एक अंश करके बदलते चले जाएं। हम कैसा करना है अपने आप को, हमें अगर पवित्र आत्मा मिल रही है, हम अगर पवित्र आत्मा चाह रहे हैं परमेश्वर से, तो हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदले, ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे और परमेश्वर हमारी जिंदगी को अपने मुताबिक बनाए। हम अपने मुताबिक ना चलें कि परमेश्वर से कहें नहीं परमेश्वर हम तो इसी रास्ते से चलेंगे, आपको चलना हो तो हमारे साथ इसी रास्ते से चलिए। नहीं,
परमेश्वर को बोलने दें, परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर को अलाउ करें कि आपकी जिंदगी को अपने मुताबिक चलाए। परमेश्वर से परमेश्वर को सुने, कहें कि हाँ परमेश्वर तू क्या चाहता है मुझसे। शैमुएल कहने लगा कि बता, तेरा बंदा सुनता है। जब कभी हम परमेश्वर की आत्मा को सुनेंगे, परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा को सुनेंगे, तब वो हमें बताएगा कि हमें कैसे चलना है। एक पद और निकाल करके पढ़ूंगा मैं आपके बीच में, जो आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को। परमेश्वर का कलाम या परमेश्वर की आत्मा जो हमसे और आपसे आज कहना चाह रही है, परमेश्वर का आत्मा जो हमसे और आपसे आज बात करना चाह रहा है, जो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ भी हो और मेरी कलीसिया जो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च गोविंद नगर के एक एक जन जो जुड़ करके इस समय इबादत कर रहे हैं, उनके एक एक की जिंदगी में ये काम होने वाला हो सके। मैं ये चाहता हूं और मेरी दिली तमन्ना यही है कि परमेश्वर का जो ये वचन बता रहा है, ये मेरी और आपकी जिंदगी में होने वाला हो सके। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 17 पद में, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किसी भी चीज की हो सकती है। बीमारी से हो सकती है, बुरी बातों से हो सकती है, बुरी आदतों से हो सकती है, बुराइयों से हो सकती है। ये सारी स्वतंत्रता जब प्रभु हमारे बीच में आता है, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में आता है, तब ये स्वतंत्रता होती है। और यही स्वतंत्रता मैं आपके और अपनी जिंदगी, अपने परिवार और आपके परिवार की जिंदगी में चाहता हूं कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे प्रभु से, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब हमारे उघाड़े चेहरे से जब परमेश्वर का आत्मा आता है, जब हमारे उघाड़े चेहरे से वो पर्दे हट जाते हैं, वो बुरी चीजें हट जाती हैं, वो बुरी बातें हमारी जिंदगी से चली जाती हैं, तब परमेश्वर में हम अंश अंश करके एक एक कदम बढ़ करके, एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर हमें आशीष देता है। और परमेश्वर का आत्मा हम जब चाहते हैं तब हमें स्वतंत्रता देता है। आज मैं चाहता हूं कि हर एक की जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा आए, परमेश्वर का आत्मा काम करे और परमेश्वर का आत्मा उन्हें स्वतंत्र करे, उनकी बीमारियों से स्वतंत्र करे, उनकी कमजोरियों से स्वतंत्र करे, उनकी डर जाने की आत्माओं से स्वतंत्र करे, हम किसी चीज से भयभीत होते हैं उनसे स्वतंत्र करे। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी और आपकी जिंदगी में स्वतंत्रता आने वाली हो सके। आज पवित्र आत्मा हमारी और आपकी जिंदगी में आना चाहता है स्वतंत्रता को लेकर के, और हमें अंश अंश करके प्रभु में बढ़ाना चाहता है। याद रखिए, जब हम परमेश्वर की आत्मा को मांगेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, जब हमारा रिलेशन अच्छा होगा परमेश्वर से, तभी हमारी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा आएगा। जब हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा होगा, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में आएगा। और जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर हमारी जिंदगी में होगा, तब हमारी जिंदगी में स्वतंत्रता बनी रहेगी, खुशी और आनंद बना रहेगा। हमारे बच्चों की जिंदगी में खुशी और आनंद बना रहेगा, हमारे बच्चों की जिंदगियां संवरती चली जाएंगी। नहीं तो बच्चों को संभाल पाना, बच्चों की जिंदगियों को संभाल पाना हमारे और आपके बस में नहीं है। बहुत मुश्किल हो रहा है आज के तौर पर बच्चों को संभाल पाना। यकीन जानिए, ये सारी चीजें जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, तब परमेश्वर हमें इसमें बल सामर्थ देगा और परमेश्वर का आत्मा हमें और आपको उस स्थिति में अपने अपने में अंश अंश करके बढ़ाएगा। और परमेश्वर जहां पर है वहां पर स्वतंत्रता होती है, कहीं पर किसी तरह की बंधुआई नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा हमें और आपको बल देती है। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर मेरे बेटे को पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर मेरे परिवार में पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर मुझे अंश अंश करके अपने में बढ़ाए। जैसा कि उसने मुझे अपने सूरत में बनाया है, अपनी सीरत में बनाया है, वैसा ही मुझे बनाए। अगर मैं बिगड़ गया हूं तो पवित्र आत्मा मुझ में आए और मुझ में आकर के मेरी उन खामियों को दूर करे, मेरी उन बुराइयों को दूर कर दे, ताकि परमेश्वर हम में अंश अंश करके अपने जैसा तब्दील करता चला जाए।